ममता जी ने आज कही है, हम लोग तो बहुत पूर्व से कह रहे हैं, अब सारी दुनिया मान रही है। परसों मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया द एक्सप्रेस में, एक आर्टिकल मैं देख रहा था, राजमोहन गांधी के लिखा है उसको, कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को किया है। तो द ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इन यूएसए then what will happening in our India? कि जो जो स्टाइल चला है ये हमारा प्रधानमंत्री जी, पता तो चलता ही नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं कि पार्टी की प्रधानमंत्री है, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ। दूसरी बात है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा गरिमामय सर्वोच्च पद देश का पर बैठ करके इस तरह से इतनी सुपरफ्लुअस बातें, इतनी झूठ फरेब, अपने किए का ही याद नहीं रखना, अपने बोले का ही याद नहीं रखना। जो कभी कहते थे तेल महंगा हुआ हुआ हुआ, महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगा ना, वो आज कह रहा है कि साहब ये है। तो सारे मामले, किसान के मामले हो, नौजवान के मामले हो, नौकरी देने की बात करके नौकरी छीन लेने का मामला हो, देश में काला धन लाने वाला काला धन के रूप में देश का खजाना लुटवा देता हो, तो ये तो फरेब का ये एक सबसे बड़ी, आज स्वामी ये क्या कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मामला एक रेज किया। आज मैं टेलीग्राफ पढ़ रहा था, उसमें एक मैंने पढ़ा उनके बयान, कहा कि क्या हो रहा है, आप आडवाणी जी को, जोशी जी को, फलाने को डैम्प कर दिया। वो श्रीधरन हैं 88 साल के, मेट्रो मैन हो चाहे जो मैन सब पर लागू होता है ना, उनको आपने बेजाब्ता पार्टी में ज्वाइन करा के टिकट दे दिया, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री को मैंने कहा कि द एक्सप्रेस की एक उक्ति मैंने बताई, राजमोहन गांधी जी की है कि साहब ये ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हो रहा है, तो वही उसी का है। इसलिए ममता जी ने कही है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये तो देश पूरी दुनिया कह रही है, हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के कुल 5 विधायक, जिनमें शीतल कुमार सरदार भी शामिल है, आज भाजपा में शामिल हो गए। टीएमसी विधायकों सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी और टीएमसी उम्मीदवार हबीबपुर सरला मुर्मू, पश्चिम बंगाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। जबकि जो टीएमसी की सरला मुर्मू है वो प्रत्याशी भी बनाई गई थी टीएमसी की तरफ से, लेकिन उन्होंने अंत समय में ये, देखिए आपको ये अप्रत्याशित लगते हों, मुझे तो बिल्कुल प्रत्याशित लगते हैं। आज की आयाराम गयाराम की रहती है, और ईडी और सीबीआई के द्वारा ड्राइव होने वाला, गाइड होने वाला जो पॉलिटिक्स इंडिया की हो गई है, ट्रम्पियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें कौन कब भाग जाएगा जान बचाने के लिए। और एक बात और है कि वो जो सब जो जितना पापी, जहाँ नहाया बीजेपी और अमित शाह नरेंद्र मोदी के साबुन से हो जाता है, सब गंगा का धुला हुआ, तो सब चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ ममता जी को ऐलान कर देना चाहिए तो कि अगर कि हाँ भाई जितने जाना हो जल्दी जल्दी चले जाओ, और ये वहाँ की बात हो तब ना सब जगह। अब उसके आगे और कुछ है, लेकिन हम फिर बाद में कभी कहेंगे। 50% आरक्षण पर फिर से जांच हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और राज्यों और संघ शासित राज्यों के कुछ नोटिस भेजा है। देखिए, ये जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि देश में वो लोग खूब जान रहे हैं कि पोस्ट मंडल एरा जो है, इतना भ्रामक एरा देश संकट काल से गुजर रहा है, संक्रमण काल संकट काल से गुजर रहा है। राजनीति का संक्रमण काल के हम लोगों ने पढ़ा था, ये राजनीति का संकट काल है। तो संकट काल है कि साहब ये जो जब जब उनके वोट घटने लगते हैं, देश में कोहराम मचने लगता है, देश में महंगाई परम पर होता है, चरम पर होता है, तब तक आरक्षण का एक मुद्दा छिड़ जाता है। क्योंकि वो आरक्षण का जो जीन है,
आज मैंने भी एक शीर्षक पढ़े, मैं आपको नाम बताया था, वो लेके पढ़ ले सकते हैं, जो भी मैं बोलता हूँ उनके ये के साथ। उसमें ये है कि भाई नौकरी मत लो, आरक्षण ले लो। क्योंकि ये जो इस देश की मानसिकता है, माइंडसेट ऑफ इंडियन वोटर्स एंड द सिटीजन, ये इस बात के लिए है कि वो ये है कि हम दुखी हो तो हो, दूसरा सुखी नहीं हो। तो ये खुशी, दूसरा खुशी नहीं हो, दूसरा नहीं बढ़ जाए, तो आरक्षण छीनो या हमको दो, ये इस देश में रहते। इसी पर नरेंद्र मोदी जी देश बेचते। जो लोग पूरा कोहराम मचा देता था, आसमान सर पे उठा लेता था, पृथ्वी को पलटने की तैयार रहता था, 58 रुपये से 60 रुपये हुआ था फ्यूल। वो कह रहा है अरे भाई तेल के दाम बढ़ गया तो क्या हुआ, देश हित में बढ़ रहा है, 50 लाख की गाड़ी चल रहे हैं तो नहीं 100 रुपये का तेल नहीं खर्च करेंगे। वो ये भी भूल जा रहा है कि गाड़ी चढ़ो या मत चढ़ो, तेल के दाम अगर बढ़ेंगे तो आपके जीवन का प्रत्येक प्रभावित। सब्जी खरीदने जाओगे, मिठाई खरीदने जाओगे, दूध खरीदने जाओगे, दवाई खरीदने जाओगे, सबका ट्रांसपोर्टेशन ही होता है ना, होता तो ट्रांसपोर्टेशन ही है। तो ये भूलता है, तो ये लेकिन वही जिन है। कुछ को जो जिन से बाहर है, जिन वाले है, उसको ताली थाली बजवा देना है, उसको हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करा देना है, इमरान करा देना है, कब्रिस्तान कर। चलिए, लोकसभा का बजट सत्र दोबारा शुरू होने पर टीएमसी के लोकसभा के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा अध्यक्ष को, वहीं राज्यसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने सभापति को, राज्यसभा के सभापति को पत्र लिख करके 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए यह संसद सत्र जो चल रहा है उसको रोकने का अनुरोध किया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इन लोगों ने जो ये पहल करी है ये लाजमी और लॉजिकल है। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री, आज एक मेंबर मुझको फ़ोन किया, हमारे असेंबली का मेंबर, कि भाई साहब आप तो जैसा मेरा एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट लगा है, 14 नंबर पर है सर, देख लीजिएगा। हमने कहा आप कहाँ हो, सदन चल रहा, आप कहाँ हो? तो सर हम आसाम हैं, पार्टी दूसरी है लेकिन मित्रवत हम लोग हैं। तो ये जो स्थिति है, जब सब चुनावे में ही झोंकाया हुआ है, तो ये पार्लियामेंट असेंबली चलने का क्या माने? देश ही नहीं चल रहा, चुनाव चल रहा है। हम लोग भारत के लोग चुनाव लड़ो, सरकार बनाओ, सरकार छीनो, सरकार गिराओ वाली देश के लोग हो गए हैं।